सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जिला सिवान में अलग अलग केंद्रों पर होली मिलन समारोह जो मनाया जा रहा है वहां का तमाम तस्वीर विस्तार से प्रमुखता से हम दिखला रहे हैं। इसी क्रम में हमारी टीम को जानकारी मिली कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और आज प्रभारी प्राचार्य जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और होली के इस पावन शुभ अवसर पर डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा प्रभारी प्राचार्य दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से आम जनमानस को, छात्र छात्राओं को, प्रबुद्ध जनों को क्या कुछ हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं। सर धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज महाविद्यालय बंद होना है, आज हो करके महाविद्यालय अगले आदेश तक 20 तारीख तक बंद रहेगा। इस क्रम में 20 तारीख तक, इसमें आज के इस अवसर पर, होली मिलन के अवसर पर, हम अपने महाविद्यालय के सभी कर्मचारियों, छात्र एवं छात्राओं के साथ नगरवासियों को, नगर में विभिन्न विभागों के प्रमुख एवं सहायक कर्मियों को भी हम महाविद्यालय के तरफ से बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देता हूं कि सारे लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। इसके साथ साथ जो हमारी अपनी संस्था है वह शहर के लिए, हम ये भी कहें तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो एकमात्र स्वयंसेवी संस्था के रूप में नहीं है, समाज की सेवा करने के लिए इसका उद्देश्य है। आज भी मेरे अस्पताल की ऐसी स्थिति है कि विभिन्न विभागों में मरीजों की संख्या इतनी अधिक हो जा रही है कि जिसमें हम मरीजों की संख्या पर प्रतिबंध दूसरे दिन के लिए फिर नंबर लगवाना पड़ रहा है और बिल्कुल एक तरह से आप समझिए कि ये मुफ्त चिकित्सा के रूप में महाविद्यालय की तरफ से व्यवस्था दी जाती है और इसमें हमारे सारे कर्मचारियों का बिल्कुल सहृदयता के साथ सबका सहयोग रहता है। और विशेष रूप से एक बात और कहें कि इसके जो प्राचार्य हैं डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जी, उनकी भी इस महाविद्यालय के इस वृद्धि विकास में बहुत अहम भूमिका रही है और इसके साथ उनका प्रयास भी, इसको विकसित करने के लिए उनका सतत प्रयास भी रहता है, जिसमें हमारे सारे कर्मी चाहे जिस स्तर के हों, सारे लोग सही सद्भावना के साथ उनका सहयोग करते हैं, जिससे आज भी वह एक तरह से ये कहिए कि बिहार में हमारी संस्था सर्व उत्कृष्ट संस्था के रूप में मानी जा रही है, पढ़ाई के मामले में हो, चिकित्सा के मामले में हो। और इसमें आप जैसे सारे लोगों का बहुत बहुत सहयोग मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को मैं विराम देते हुए आप सबों की लिए हार्दिक शुभकामना करता हूँ और आने वाले नए वर्ष के पूर्व संध्या पर भी हम सारे लोगों का नया वर्ष मंगलमय हो, इसकी मैं कामना करता हूं। अच्छा सर, बहुत बहुत शुभकामना आपको भी। प्रभारी प्राचार्य के पद पर आप पहली बार, मतलब आज मौका मिला? नहीं, ना ऐसा नहीं है। जब भी हेडक्वार्टर से बाहर जाते हैं मेरे प्राचार्य, तो दैनंदिनी कार्यों के संपादन के लिए हमको वह पत्र निर्गत कर जाते हैं कि आप यहाँ की व्यवस्था को, जो प्रतिदिन की व्यवस्था है उसको आप देखेंगे। शेष व्यवस्था तो उनके आने के बाद जो अस्थायी प्राचार्य का होता है वो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। यह बोध धीरे धीरे हो रहा है, आगे भी यह बोध बढ़ता जाएगा और विशेष रूप से शिक्षण संस्थान वाले लोग जो हैं इसके लिए एक तरह से अपना प्रयास कर रहे हैं कि आप तक वह बात पहुंचाई जाए कि भाई जो आपकी दिनचर्या है, जो ऋतुचर्या है, जो आपका रहन सहन है, उस पर आप स्वयं ध्यान दीजिए। हाँ, सर एक संदेश आप दें, चूँकि चैनल के माध्यम से आम जनमानस में इस तरह का संदेश भी जाना चाहिए कि होली के हुड़दंग में बहुत सारे लोग जो है अपना आपा खो देते हैं, नियंत्रण खो देते हैं और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे असामाजिक तत्व कहें या जो लोग मतलब इसके महत्व को नहीं जानते हैं, जिससे कि आपसी मनभेद, भेदभाव या भावना मतलब जो है हम कह सकते हैं कि उस पर ठेस लगता है। देखिए, यही मैंने कहा, जो हुड़दंग जो होता है यह उस समय जो एक परंपरा नहीं है जी, वह जो भी नशा खाने के लिए, चाहे वो भांग खाना हो या दारू पीना हो, वह कहीं सैद्धांतिक रूप से उस सनातन धर्म के किसी अंश में यह वर्णित नहीं है।
एक होता है ना कि भाई हम आज कुछ जैसे आप आए तो हम आपको अबीर लगाना है तो हमने जो लगाया वह भी एक तरीका है जी। और उसको लेकर के पूरा हम चारों तरफ लगाते तो वह लगाना जो है वह हुड़दंग के रूप में होगा। आपको पसंद है नहीं है हम वही करेंगे। तो उसमें थोड़ा विवाद की जो स्थिति आ रही है इसमें भी बहुत कमी आ गई है। आप सर्वेक्षण करेंगे देहातों में जाकर तो यह बहुत कमी आ गई है कि जो लोग पहले घूम करके होली के दिन हर दरवाजे पर कुछ गीत मंगल के नाम पर गाली गलौज किया करते थे एकदम डोर टू डोर, हाँ, फुहड़पन वगैरह जो था, फुहड़पन की तरह, वह सब धीरे धीरे बंद नहीं भी हुआ है तो बहुत हद तक कम हो गया है। यह संदेश हमको और आपको नहीं देना है, प्रकृति दे रही है कि बदलो। देखिए पतझड़ आ गया, नए पुष्प आ गए, उसमें मंजर लग गए। वह दिखा रहा है कि आप भी हमारे तरह अपने को बदलिए, समय को देखते हुए कि कौन सा ऋतु है, किस तरह का विचार होना चाहिए, किस तरह का आहार होना चाहिए। और जब वह धीरे धीरे आपको हमको बोध है, लेकिन उस बोध को नहीं होने देने के लिए हमारे समाज के जो ठेकेदार हैं, जो इसको नेता कहिए, मुखिया कहिए, विधायक कहिए, एमपी कहिए, इन लोगों ने उस पर अभी एक लेयर रखा है जो सियासत करने वाले लोग, बिल्कुल सियासत करने वाले लोगों का लेयर है, जिससे हमारे समाज में हम और आप एक दूसरे से अपने को अलग महसूस करते हैं। हम और आप अलग नहीं है। जैसे आप लोग आए तो हमारे ये सारे लोग अलग भी लीजिए, कोई थर्मामीटर रहता तो सारे लोग एक ही लेवल से खुश हैं। आप लोग आ गए, आप लोगों को भी देख करके बिना परिचय का हमारे सारे लोग प्रसन्न हैं कि भाई मीडिया के भाई लोग हमारे आकर के हमारा जो भी जी सभी संस्थान और केंद्र तक हम लोग पहुंच रहे हैं। नहीं, होली की ये एक अब बदला हुआ नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता की चीज नहीं है, ये बिल्कुल धरातल की चीज है कि आप इस संदेश को अपने चैनल के माध्यम से समाज को दीजिएगा कि भाई ऐसा भी हो रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए हुड़दंग वाला तो विषय कहीं वह मन की बात है। और मन एक होता नहीं कि होली कह देने का मतलब कि आप कुछ भी नहीं न करेंगे। ना बिल्कुल, समाज का एक नियम है, रहन सहन है, उसके हिसाब से रहना है। और वो सब धीरे धीरे आप देखिए, सभ्यता कोई आती नहीं है अभी, ये सब प्रभाव है। हवा चलती है पश्चिम से तो भाई ठंडक तो बढ़ती है, फिर हवा रुकेगी, पूरब की हवा चलेगी, फिर उसको न्यूट्रल करेगी। इसी तरह समाज घटता बढ़ता रहता है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके चैनल वालों को सर, बहुत नए वर्ष के लिए बहुत हार्दिक बधाई आप लोगों को। और हमारे सभी कर्मचारियों को आपके चैनल के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से मैं महाविद्यालय की तरफ से इनकी शुभकामना करता हूं और इनको मैं आशीर्वाद स्वरूप भी देता हूं कि आपका आने वाला वर्ष मंगलमय। चलिए, बहुत बहुत सर इसी शुभकामनाओं के साथ सर आप परिचय भी दे दें अपना। जी, डॉक्टर राजा प्रसाद, जी, HOD फार्मेसी डिपार्टमेंट। आज होली का हम लोग मना रहे हैं। रंगों का त्यौहार है, रंग खुशहाली का एक प्रतीक है। और जो भी हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में जो भी पर्व रखे गए हैं, यह नेचुरल है, यह प्रकृति के अनुसार है। जैसे हमारे प्रभारी प्राचार्य ने बताया, इसलिए इस अवसर पर दो चीज़ होता है, एक खुशहाली होती है, एक नई काल आ रहे हैं, नई समय आ रहा है, इसके लिए खुशी है। इस खुशी को मनाते हैं हम लोग, तो एक दूसरे से रंग लगा के खुशी मनाते हैं। इस पर्व में ही हम लोग दो चीज़ें प्राप्त होती है। इसके लिए ये बनाया गया है कि छोटा और बड़ा इसमें समाप्त हो जाता है, सब बराबर हो जाते हैं। और साथ में जिससे कहीं मनमुटाव रहा या कहीं मन से वो अलग रहे, वो भी एक हो जाते हैं। ये एक ऐसा पर्व है। इस अवसर पर हम सभी को होली की हार्दिक बधाई देते हैं। आप चैनल वाले को भी बधाई देते हैं। धन्यवाद। अभी सर प्रभार में जो यहाँ दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो प्रिंसिपल साहब हैं, प्रभार में हैं। हाँ, सर आप प्रभार में हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे। तो कितने दिनों से सर प्रभार में आप यहाँ पर? तो तत्काल 2 दिनों से हैं। जी, पर प्रिंसिपल साहब हमारे हेडक्वार्टर से बाहर हैं। जी, इसलिए दैनंदिनी कार्यों के संपादन के लिए 2 दिनों का प्रभार मिला है। जी। और कोई वैसे तो अस्थायी रूप से हैं हमारे जी प्रिंसिपल साहब। जी। चलिए सर, ठीक है सर, थैंक यू।